मई में पेपर है, मई में पेपर है, तो मार्च और अप्रैल में 2 महीने तैयारी करते हो। अगर तो तुम्हारी तैयारी ऐसी है मार्च में कि तुम्हारे बायोलॉजी में 350 आ सकते हैं, मेरी बात सुनना, 350 आ सकते हैं, तेरी बायोलॉजी में तैयारी पूरी है। अगर तू 2 महीने बायोलॉजी मत पर, मार्च और अप्रैल, तेरे नंबर आएंगे 50, मतलब 150। 350 से घट के नंबर सिर्फ 150 आएगा अगर मार्च अप्रैल में तू बायोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ता है तो। बड़ा आसान है सर, मार्च और अप्रैल में खूब जान लगा के पढ़ेंगे बायोलॉजी तो आ जाएंगे 350। अगर मार्च और अप्रैल में बिल्कुल बायोलॉजी नहीं पढ़ते हो, मतलब तुम्हारी मेरी कंडीशन समझे मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मई में पेपर है और तुम्हारी तैयारी ऐसी है कि 350 नंबर तुम ला सकते हो। कहां पर? मार्च में। मार्च में तुम्हारी तैयारी है। अगर मैं बोलूं मार्च और अप्रैल में बायो मत पढ़ो तो तुम्हारे नंबर 350 से 150 आएंगे, सब भूल जाओगे। यहां पे पूरा रट्टा है, 90% चीज रटने वाली है। लेकिन अगर तुम्हारी फिजिक्स में तैयारी ऐसी है कि तेरे 170 प्लस नंबर आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं? 160 170 आ सकते हैं हां। और तू अगर मार्च और अप्रैल में बिल्कुल भी फिजिक्स मत पढ़ना, बिल्कुल फिजिक्स मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना, तो भी तुम्हारे नंबर 120 से 130 आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तू मत पढ़, मार्च और अप्रैल में बिल्कुल फिजिक्स मत पढ़ना, तो भी तेरे 120 130 आ जाएंगे। क्यों? प्योर कंसेप्ट है, सिर्फ कंसेप्ट वाली बात है। हर एक चैप्टर लिंक्ड है, पीछे का कंसेप्ट आगे काम आता है, इसका कंसेप्ट और आगे काम आता है, इसका कंसेप्ट और आगे काम आता है। लॉजिकल है, हर एक चीज का रीजन है, कंसेप्ट है। प्रेजेंस ऑफ माइंड ढंग से रखोगे, चीजों को एक बार समझ लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, कौन सा फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है समझ लोगे, तो इतने नंबर आ जाएंगे। मत पर, मत पर। और इसी का उल्टा, ये एक और सुन, इसी का उल्टा, मान ले कि तू मार्च और अप्रैल में सिंसियर होता है और सोचता है कि यार मेरी तैयारी तो चल रही है और जान लगाते हैं, तो मार्च और अप्रैल में मान ले बायोलॉजी तेरे 250 से 300 नंबर आ रहे थे, मार्च अप्रैल में जान लगा देगा तो बायोलॉजी में 350 से 360 चले जाएंगे। हां, मान ले तेरे बायो में 250 से 300 नंबर आ रहे हैं, भाई 250 के आसपास नंबर आ रहे हैं, चल 200 से 250 आ रहे हैं, अगर तू मार्च और अप्रैल में जान लगा देगा तो 360 चले जाएंगे। अगर मैं फिजिक्स में बात करूं, तेरे आ रहे हैं 50 से 100 नंबर या 70 से 80 नंबर के बीच आ रहे हैं, तो मार्च और अप्रैल में 2 महीने जान लगा देगा तो नंबर जाएंगे 90 से 100, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 महीने में इतना प्रेशर रहता है कि तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाओगे। केमिस्ट्री तो बीच में है, उसको धीरे धीरे करते रहो। मेन गेम बायोलॉजी और फिजिक्स का है। सबसे पहले नीट की तैयारी करने के लिए बायोलॉजी तुम्हारा सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, केमिस्ट्री स्ट्रांग होना चाहिए। अब समय ऐसा आ गया है, पहले क्या होता था, पहले आज से 4 साल या 5 साल पहले ऐसा होता था, 5 साल 7 साल पहले ऐसा होता था कि अगर तुम्हारा 4 में से कोई भी 3 सेक्शन स्ट्रांग है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 4 में से मतलब बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन 4 में से कोई भी तुम्हारा 3 स्ट्रांग है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, कॉलेज तुमको मिल जाएगा, कॉलेज तुमको मिल जाएगा। अगर तुम्हारा बायो, बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो जनरली बच्चा फिजिक्स इग्नोर करता था, फिजिक्स में 50-60 नंबर ले आता था तो भी उसको कोई कॉलेज मिल जाता था, क्योंकि 3 में अच्छा स्कोर कर लेता था, इसमें 50-60 नंबर ले आता था। लेकिन अब क्या है कि तुम्हारा चारों स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके तुम्हें कॉलेज मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। तो अब सीधा सीधा रूल है कि तुम्हारा बोटनी और जूलॉजी एकदम सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक इसमें तुम्हारे 80 से 90% मार्क्स नहीं आ रहे हैं तब तक फिजिक्स पढ़ने का तुम्हें हक ही नहीं है, मतलब तुम्हें हक नहीं है फिजिक्स पढ़ने का, तुम हक खो चुके हो। जब तक तुम्हारे बायोलॉजी में 80-90% नंबर नहीं आते हैं, 90% नंबर नहीं आते हैं, 90% के आसपास नहीं आते, तो तुम्हें फिजिक्स पढ़ना ही नहीं चाहिए।
छोड़ देना चाहिए, बायोलॉजी पढ़ लो भाई, वो 360 नंबर का है। जब तक तुम इसमें से 350 नहीं ला सकते हो, फिजिक्स में समय देने का कोई लॉजिक नहीं है। जाके पढ़ो, इसमें से 330 350 नंबर के आसपास लेके आओ, उसके बाद आना केमिस्ट्री और फिजिक्स पे। उसके बाद तुम क्वालिफाई हो जाओगे फिजिक्स पढ़ने के लिए। अभी क्वालिफाई भी नहीं हो तुम, तुम्हारे बायोलॉजी में अगर इतने नंबर नहीं आ रहे तो यू आर नॉट क्वालिफाइड टू स्टडी फिजिक्स एट ऑल, यू आर नॉट क्वालिफाइड। नॉट क्वालिफाइड। तुम्हारी औकात ही नहीं है फिजिक्स पढ़ने की। इतने आते हैं तब अब फिजिक्स पे थोड़ा समय दो, और फिजिक्स में समय थोड़ा अभी ज्यादा दो ताकि चीजें तुम्हारा बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बायोलॉजी नहीं। सच बात बता रहा हूं भाई, कोई फायदा नहीं है ना। अगर बायोलॉजी में तेरे 200 नंबर आ रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ के करोगे क्या? फिजिक्स करके क्या करोगे? अच्छा, बाद में तुम इसके बाद अगर ऑप्शन चुनोगे तो क्या चुनोगे बताओ? तुम यही चुनोगे ना, मेडिकल होता तो मेडिकल में जाएंगे, नहीं तो बोटनी जूलॉजी से बीएससी करेंगे, वहां तो फिजिक्स का कोई काम नहीं है। समझ गए? चलो चलो, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा समय खराब कर लिया। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं बेटा, प्लीज मेरी बात मान लो, थोड़ा समझ लो। फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा समय अभी दो रिलेटिवली, बायोलॉजी को और केमिस्ट्री को अरेंज करते चलो धीरे धीरे, उसमें समय उसमें भी दो। चारों सेक्शन तुम्हारा इक्वली बैलेंस होना चाहिए। पहली बात, बैलेंस बहुत जरूरी है। कई बच्चे सिर्फ बायो पढ़ते हैं, सिर्फ बोटनी जूलॉजी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पढ़ने में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। भाई मैं समझ सकता हूं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होते तो डिप्रेशन आता है, लेकिन यही दोनों आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता ना। कट ऑफ जाएगा 600, ये तो 360 का है। तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि चारों सब्जेक्ट पर आपको माथा मारना है। चाहे कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा खराब लग रहा है, लेकिन जब तक चारों पे फोकस नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ब्लैंक पेज पे लिख लीजिए, आपको चारों पे फोकस करना पड़ेगा, चारों पे फोकस करना पड़ेगा। आपको चारों पे एक्सीलेंस हासिल करना पड़ेगा, चारों के कंसेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा, चारों पर समय देना पड़ेगा। पहली बात।